हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग हॉस्पिटल बिल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उस प्रोजेक्ट को देख लेना, एक एक करके सभी प्रोजेक्ट को देख लो और जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो बना हुआ है हर एक ऑप्शन के ऊपर, तो वो सबको देख लो। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को कर सकते हो, या आप चाहो तो कुछ ऑप्शंस करके आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हॉस्पिटल बिल प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि फाइल पे जाके न्यू पे जाके यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक मैं ले लूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरे पास एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले सेल को छोड़ के दूसरे वाले सेल पे आ जाऊँगा। ठीक है, A2 पे। ठीक है, A2 पे आके यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले पेशेंट। पेशेंट का स्पेलिंग गलत है, पेशेंट आईडी। राइट, और इसके बाद हम करेंगे टैब बटन प्रेस, तो अगले सेल पे आएगा यानी कि सेल नंबर B2। ठीक है, तो B2 पे आएगा, इसमें पेशेंट नेम डालेंगे, पेशेंट नेम। ओके, टैब बटन प्रेस करेंगे तो अगले सेल पे चला जाएगा और यहाँ पे एज लिखेंगे। पेशेंट का एज देना जरूरी होता है तो एज भी मैं डाल दूंगा और वार्ड नंबर भी डालेंगे, वार्ड नंबर। ठीक है, और वार्ड नंबर हम लोग मेंशन कर लेंगे। हम जल्दी जल्दी सबको लिख देते हैं। एडमिन, एडमिन सॉरी एडमिट जिस समय इंसान हुआ है, एडमिट। ओके, एडमिट डेट भी डाल देंगे यहाँ पे। और इसके बाद डिस्चार्ज, डिस्चार्ज डेट भी डालना पड़ता है। एडमिट जिस दिन हुआ उसके बाद डिस्चार्ज जिस दिन होगा वो भी डालना होता है। इसके बाद आपको टोटल डालना, ये सब फॉर्मूला लगा के निकाली जाएगी, तो आप देखना एक एक फॉर्मूला को। ठीक है, इसके बाद वार्ड चार्ज डालो, वार्ड चार्ज। इसके बाद आप डाल दो डॉक्टर फी, डॉक्टर, डॉक्टर का स्पेलिंग गलत है, डॉक्टर फी। डॉक्टर चार्ज भी लिख सकते हो या डॉक्टर फी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट। ओके, और इसके बाद आप टैब बटन प्रेस कर दो और यहाँ पे अब देखो ये पूरा फिल हो चुका। इसके बाद आप क्या करो ना कि ये ऐसे करके ड्रैग करके पूरा सेल को सिलेक्ट कर लो जे तक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कर्सर ऐसा बन जाए, इस पर डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सेट हो गया। उसके बाद आप ये फर्स्ट वाला जिस सेल जो छोड़े थे इसको आप पूरा टोटल अमाउंट तक सिलेक्ट कर लो, यानी कि सेल कॉलम ए से लेके कॉलम जे तक आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे ना कि यहाँ पे आपको अलाइनमेंट के अंदर आपको मिलेगा मर्ज सेंटर, तो मर्ज सेंटर कर लो और इसके अंदर आप लिख दो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिल। ओके, और ये हमारा थोड़ा सा काम हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि पेशेंट आईडी डालनी होती है, तो मैं यहाँ पे ई जीरो ई जीरो E01 डाल देता हूँ। ठीक है, E01 आप अपने अकॉर्डिंगली पेशेंट आईडी डाल देना। मैं यहाँ पे E01 से लेके E010 तक डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे पेशेंट नेम डालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना कि अगले वाला जो सीट था, सीट नंबर पहले से जो सीट हमने बनाया था, यहीं से मैं पेशेंट को उठा लूंगा। क्योंकि आप एक एक नाम को लिख लेना। ठीक है, मैं यहीं से पेशेंट को उठा के उस वाले सीट पे डाल देता हूँ, ये वाले ब्लैंक वाले सीट पे कॉपी पेस्ट मार दिया। ठीक है, इसके बाद मैं एज भी डाल दूंगा, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, एज और राइट वार्ड नंबर भी मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यही से, क्योंकि वार्ड नंबर जो है आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ठीक है, या चलो हम लोग वार्ड नंबर आराम से सेट करेंगे। पहले एज जो है सेम एज यहाँ से भी उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा पेशेंट का आईडी, पेशेंट का थोड़ा सा डाटा हुआ। ठीक है, और इसके बाद मैं वार्ड जो है मैं खुद से डिसाइड कर लेता हूँ। जैसे वार्ड में आकाश कुमार जाएंगे जनरल में, जनरल यहाँ पे लिख देंगे हम जनरल। ओके, जनरल हो गया।
इसके बाद प्राइवेट में जाएंगे, ये जो निखिल कुमार है वो प्राइवेट में जाएंगे। ओके, तो ये प्राइवेट भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसमें मैं लिख देता हूँ जनरल, और ऊपर में आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट। नीचे में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम जनरल, और यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट, जनरल, प्राइवेट, प्राइवेट, जनरल। राइट, मैंने ये पूरा मेंशन कर दिया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एडमिट डेट डालनी है। तो एडमिट डेट आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। मैं यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंगली डाल देता हूँ। आज जो है 16 तारीख है, तो मैं 16-05-2025 -2025 मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको, तो मैं इस डेट को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली डेट यूज कर लेना। ठीक है, और सेम डेट मैं अगला जो व्यक्ति है सेम डेट पे यहाँ पे एडमिट हुआ है, तो मैं सेम डेट भी मेंशन कर दूंगा 2025। और इसके बाद वाला थोड़ा अलग अलग डेट पे मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके सॉरी, यहाँ पे जूम आउट हो गया, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, चीज़ें समझना थोड़ा, तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, तो बहुत छोटा हो गया। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है, और ऐसे ड्रैग करेंगे तो सबका डेट थोड़ा अलग अलग मेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे को डिस्चार्ज डेट डालनी है। जैसे मान के चलो ये जो है 20 तारीख को डिस्चार्ज हो गए। कितने तारीख को? 20 तारीख 5वां महीना 2025 को ये डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, तो मैंने इनका ये डेट डाला, और इसके बाद मैं ड्रैग कर देता हूँ ताकि सबका डेट अलग अलग आ जाए। ठीक है, और ये 21 को डिस्चार्ज हुए। ठीक है, तो टोटल डेट कितना होगा, टोटल मतलब कितना दिन तक ये एडमिट हुए, ये चीज मेंशन करनी होती है। तो 16 तारीख से एडमिट हुए, तो 20 तारीख को छूट गए, तो आप 16 में से देखो 20 में से 16 घटाओगे तो 4 होगा। बट ऐसे नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज मैं लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं घटाता हूँ तो 4 आएगा, देख सकते हो। बट 4 दिन तो नहीं ना होता है, 16 दिन भी तो जो रहता है ना, पूरा 20 दिन भी जो रहेगा। तो देखो 16 दिन एक हुआ, 17 दूसरा दिन हुआ, 18 तीसरा दिन, और 19 चौथा दिन, और 20 5वां दिन, यानी कि 5 दिन तक एडमिट हुए। बट यहाँ पे घटाने पे तो 4 दिन दिखा रहा है। इसका प्रॉब्लम यही है कि वो 16 तारीख को पूरा नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, मतलब पूरा ऐड नहीं कर रहा है डे को। चलो हम लोग खुद से कुछ फॉर्मूला होता है उसको यूज करनी होती है। तो इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, देन इसके बाद आप डिस्चार्ज डेट पहले डालोगे, माइनस करोगे, और एडमिट डेट बाद में डालोगे, और ब्रैकेट को क्या करोगे, यहाँ पे बंद कर दोगे, और प्लस में 1 कर देना। बस कुछ नहीं करना, इतना काम करोगे ऑटोमेटिक 5 दिन आ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, सबको ड्रैग करोगे ना, ऐसे सेम फॉर्मूला सब पे लग जाएगा, बट सेल नंबर चेंज हो जाएगा। इसका देखो सेल जो है F5 दिखा रहा है, और इसका F4 दिखाएगा, और इसका F3 दिखाएगा। राइट, ये थोड़ा सा सेल नंबर अलग अलग हो जाता है सीट सेल के अकॉर्डिंगली। राइट, तो थोड़ा सा समझने में कंफ्यूज होगा, बट सही से अगर वीडियो को देखे होगे इसके प्रीवियस वाले भी वीडियो, तो चीजें समझ में आएगी। अब वाट चार्ज पे आते हैं। वाट चार्ज कैसे निकलता है वो आप देखो। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू डालो, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे इफ कंडीशन डाल दो, इफ राइट और ओपन ब्रैकेट। अब लॉजिक में क्या डालोगे, अगर हमारा ये वार्ड नंबर, ये जो फर्स्ट वाला वार्ड का जो है सेल नंबर जो है आपका डी, और इसमें रो में जो है 3 है, ये वाला अगर प्राइवेट हो, डबल इन्वर्टेड में लिखना प्राइवेट हो, प्राइवेट हो, तो इसका वार्ड चार्ज जो है 1000 रुपया ले। ठीक है, जो रूम का चार्ज है वो 1000 रुपया ले। अगर प्राइवेट ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे 500 ले। अगर ट्रू हो जाए, अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्राइवेट लिखा रहेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1000 रुपया। अगर ये जनरल लिखा हुआ है तो ये तो फॉल्स हो गया, जो कंडीशन लिखा हुआ है, तो हमारा 500 डिस्प्ले कर देगा। बट यहाँ पे देखना कितना डिस्प्ले करेगा, 500। अब अगले वाले में कितना डिस्प्ले करेगा,
आपका 1000। अगर यहीं पे हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं, तो देखना 1000 दे देगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो ये प्रिंट करेगा। तो चीजें समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चीज को ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, तो सेम फॉर्मूला सब पे लग जाएगा, बट सेल नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। तो चलो अब आगे जो है डॉक्टर पी भी निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू इफ डालना, ओपन ब्रैकेट करना, इसके बाद आप क्या करोगे ना कि यहाँ पे डॉक्टर पी निकालने के लिए सेम कंडीशन है। यहाँ पे जो है अगर वार्ड नंबर ये वाला D3 अगर प्राइवेट हो, क्या हो, प्राइवेट हो, इस स्ट्रिंग में डालिएगा प्राइवेट हो, क्या हो, प्राइवेट हो, तो क्या है, अगर ये प्राइवेट हो, D3 प्राइवेट हो, तो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होगा तो कितना प्रिंट करे, यहाँ पे कितना चार्ज लगेगा, तो यहाँ पे लिख देना 500 डॉक्टर फी, और कोमा देके अगर ये फॉल्स हो जाए, ये गलत हो जाए, अगर ये प्राइवेट ना हो, ये वाला D3 जो प्राइवेट ना हो, तो कितना दे दे, यहाँ पे 300 रुपया दे दे। और उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट को बंद करोगे। सही से आप भाषा समझोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पे जनरल हो जाएगा तो देखना ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। चलो हम जनरल करके दिखाई देते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो गई, राइट। तो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, कंडीशन आपको समझ में आता है तो चीजें आप अच्छे से कर लोगे, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, सब चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। अब टोटल निकालनी है, टोटल अमाउंट कितना रुपया लगा उसका, जैसे यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितने दिन तक रहा है, 5 दिन तक। तो 5 दिन तक वार्ड चार्ज भी लगेगा, एक दिन का 500, और डॉक्टर फी एक दिन का 300, तो ये दोनों लगेगा ना। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। पहले ये दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू करना, उसके बाद ओपन ब्रैकेट करना, पहले वार्ड चार्ज को मेंशन कर दो, उसके बाद शिफ्ट के साथ प्लस, यानी कि जो प्लस वाला सिंबल होता है उस प्लस ले लेना। इसके बाद आप डॉक्टर पी को मेंशन करके, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके आप टोटल डे को ले लो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो है, एक मिनट कुछ चीजें हमारा गलती हो गया। यहाँ पे देखो ये चीजें सही है, और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये चीजें हमने नहीं डाला था। और देन इसके बाद हमारा टोटल को ऐड कर दो। इसके बाद जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो यहाँ पे आपका जो है 4000 रुपया 5 दिन का लग जाएगा। एक दिन का कितना लगेगा, एक दिन का 800 रुपया लगेगा। तो 5 दिन कितना होता है, मतलब 500 और 300 कितना होता है, 800 रुपया होता है ना जी। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। अब इसके बाद नीचे भी फॉर्मूला एक एक करके लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो सबका सेल अलग हो जाएगा और फॉर्मूला सेम लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है हॉस्पिटल बिल का जो एंट्री किस प्रकार से होता है मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक और चीज बता दूं, यहाँ पे वर्ड जो है छुप रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे सेलेक्ट करनी है, सभी सेल को ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।